हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो बीएससी ज़ूलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू टाइप सब में आता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की सारी थ्योरीज, केमिकल इवोल्यूशन दैट इज ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, प्रोटोबायोन्स, आरएनए वोल्ड हाइपोथेसिस और फर्स्ट लिविंग सेल का ओरिजिन। ये सब हम समझेंगे आज बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, हर साइंटिफिक टर्म का मीनिंग एक्सप्लेन करते हुए, ताकि आपको रटना ना पड़े बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले व्हाट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट एरोज ऑन अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। मतलब पहली बार नॉन लिविंग चीज़ों से ऑर्गेनिजम्स कैसे बने। लाइफ लगभग 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स अगो प्रिमिटिव अर्थ पर ओरिजिनेट हुई। इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इवोल्यूशन समझने में ये हेल्प करता है, लाइफ की डाइवर्सिटी समझने के लिए ये ज़रूरी है, और नॉन लिविंग से लिविंग तक का ट्रांजिशन समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले आती है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। इसका मतलब है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ को एक सुपर नेचुरल पावर दैट इज गॉड ने अपनी प्रेजेंट फॉर्म में क्रिएट किया। इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ क्रिएट हुए, स्पीशीज अनचेंजेबल हैं और रिलीजियस टेक्स्ट से सपोर्ट मिलता है। इसके मेरिट्स थे कि ये सिंपल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है और एक्सेप्टेड हिस्टोरिकली, मतलब हिस्ट्री में ये एक्सेप्ट की गई थी। बट कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसका, और इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी एक्सप्लेन नहीं करती, इसलिए मॉडर्न साइंस इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। सेकेंड आता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, जिसको एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। इसका मतलब है कि लाइफ अपने आप नॉन लिविंग मैटर से जनरेट हो जाती है। इस थ्योरी को जिन्होंने सपोर्ट किया था वो थे एरिस्टोटल एंड वैन हेलमोंट। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे फ्रॉग्स फ्रॉम मड, कि फ्रॉग्स जो हैं वो मड से जनरेट हुए। मैगॉट्स फ्रॉम डीकेइंग मीट, मैगॉट्स जो हैं वो डीकेइंग मीट से जनरेट हुए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे ऐसे जिन्होंने इस थ्योरी को डिसप्रूव किया, जैसे फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कवर्ड एंड अनकवर्ड मीट जार्स थे, और उन्होंने देखा कि मैगॉट्स सिर्फ वहीं पर आए जहां पर फ्लाइज अपने एग्स रख पाई। अच्छा, मैगॉट्स कौन होते हैं? मैगॉट्स आर दी लेगलेस लार्वा ऑफ फ्लाइज। ठीक है। देन सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया लुइस पैस्चर ने। उन्होंने स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रूव किया कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन फॉल्स है। देन थर्ड इज बायोजेनेसिस थ्योरी। इसमें था कि लाइफ अराइजेज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसमें एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दी गई थी, ओमने वाइवम एक्स वीवो, मीन्स ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। बट इसका एक लिमिटेशन भी था कि फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। नेक्स्ट आती है पैनस्पर्मिया थ्योरी, जिसको कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहा जाता है। इसका मतलब था कि लाइफ अर्थ पर आउटर स्पेस से स्पोर्स और जर्म्स के फॉर्म में आई। इस थ्योरी को जिन्होंने सपोर्ट किया था वो थे रिचर एंड एरहीनियस। इसके कुछ डीमेरिट्स थे कि स्पेस में लाइफ का प्रूफ नहीं था कोई, और फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन इसमें भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था। देन आया केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। दिस वाज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। इसको प्रपोज किया था एआई ऑपरेन ने 1924 में एंड जेबीएस हेल्डेन ने 1929 में। इसका मतलब था कि लाइफ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस में ओरिजिनेट हुई। फिर आते हैं कुछ कंडीशंस ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, जैसे हाई टेम्परेचर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, नो फ्री ऑक्सीजन, और कुछ गैसेस जो प्रेजेंट थी वो थी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स, और कुछ एनर्जी सोर्सेज जैसे यूवी रेडिएशन, लाइटनिंग एंड वोल्केनिक हीट। फिर आते हैं स्टेप्स ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। स्टेप 1 वॉज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। Step 2 was formation of organic molecules जैसे amino acids, sugar, fatty acids, nitrogenous bases. Next था मिलर यूरे experiment which was done in 1953. इसका aim था to prove that organic molecules can be formed from inorganic substances. इस experiment को जिन scientists ने perform किया था वो थे स्टैनले मिलर एंड हैरोल्ड यूरे। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ ऐसा था, क्लोज्ड अपैरेटस यूज किया उन्होंने, गैसेस लाइक मीथेन, अमोनिया,
हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स और कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स। इसका रिजल्ट आया फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंक्लूजन ये था कि दिस थ्योरी सपोर्ट्स केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी which is very important for exams. Then formation of macromolecules जैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बने, शुगर से पॉलीसैकेराइड्स, फैटी एसिड से लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड से आरएनए एंड डीएनए। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। सबसे पहले कोएसरवेट्स which was proposed by Oparin, aggregates of organic molecules इसमें देखे गए and this shows growth and metabolism like activities. Then microspheres which was proposed by Sidney Fox, इसमें प्रोटीन ड्रॉपलेट्स विद मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स देखे गए। फिर आता है ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स वर एनारोबिक जिसमें नो ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट, हेट्रोट्रॉफिक जो फूड डिपेंडेंट होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक जिनमें नो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इनका इवोल्यूशन सीक्वेंस कुछ ऐसा था, सबसे पहले एनारोबिक हेट्रोट्रॉफ्स आए, फिर एनारोबिक ऑटोट्रॉफ्स, देन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड एट लास्ट एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। फिर एक लास्ट थ्योरी आती है दैट वाज आरएनए वोल्ड हाइपोथेसिस। इसका मतलब था कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। व्हाई आरएनए? बिकॉज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है और एंजाइम की तरह काम करता है जिसको राइबोजाइम्स भी कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस था कि ये डीएनए और प्रोटीन्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ को थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट्स और कंसेप्ट्स के साथ डिटेल में समझा। अगर आप बीएससी ज़ूलॉजी स्टूडेंट हो या एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक मस्ट प्रिपेयर है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ज़ूलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।